Hello dear student, how are you? Hope that you will be fine with your family. Today we will learn about the voice. Before this video, I taught you tense and this topic had done in the last video. Voice, what is voice? Voice is that the form of verb which shows that whether the subject does something or has something done to it. Means what? मतलब वॉइस क्रिया का वह रूप है जो ये बताता है, जो ये इंडिकेट करता है कि कर्ता कुछ कर रहा है या कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा है। इसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार का होता है। पहला है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस मीन्स द सब्जेक्ट इज एक्टिव, मतलब कि एक्टिव वॉइस वह है जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है। सब्जेक्ट अगर सक्रिय है मतलब अगर कोई वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है तो वो वहां पे क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिव वॉइस? तो इट इज वेरी सिंपल वे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्टिव। तो इसमें आपको इतना ही देखना है कि यदि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस टेंस के रूल के अनुसार लिखा है। टेंस के रूल से मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा इधर आप देखिए। टेंस से रूल से मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, राम ईट्स मैंगो। अब यहाँ पे देखिए ये वाक्य कैसा? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो प्रेजेंट सिंपल का क्यों है कि आपको मैंने पिछले वीडियो में टेंस पढ़ाया है। वहां पे जब आप जाओगे प्रेजेंट सिंपल के रूल्स देखोगे तो वहां अफर्मेटिव का रूल्स है ये कि अगर कर्ता हमारा एक वचन में होता है तो वर्ब में यस या ईएस लगता है। तो देखो यहाँ पे राम एक बार सिंगुलर पर्सन है और यहाँ पे देखो वर्ब में यस या ईएस लगा है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों हुआ? क्योंकि ये टेंस के रूल के अनुसार लिखा है। तो सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस मीन्स व्हाट? व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव एंड ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, तो देयर इज अ पैसिव वॉइस। अब मतलब वॉइस पैसिव वॉइस क्या कि अगर जो है उसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय हो, इंग्लिश वाक्य में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई हो तो वहां पे पैसिव वॉइस होता है। और इसके पहले हमने आपको बताया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है कि एकदम सिंपल तरीका कि अगर वो टेंस के रूल के अनुसार लिखा है तो एक्टिव वॉइस है, अन्यथा वो एक्टिव वॉइस नहीं है। टेंस का रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सारे रूल्स बता चुके हैं, तीनों टेंस हो चुके हैं। तो उसके रूल के अनुसार आप पहचानिए कि इंग्लिश का वाक्य अगर टेंस के रूल के अनुसार है तो एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन पैसिव वॉइस की पहचान क्या है कि अगर वो वाक्य कोई भी इंग्लिश वाक्य ऑब्जेक्ट से किसी भी कार्य से शुरू हो, किसी ऑब्जेक्ट से शुरू है लेकिन वो जो है टेंस के रूल के विपरीत है तो वहां पे क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। यहाँ पे जरा देखिए मैंने इसी एग्जाम्पल को पैसिव में बदलता हूं। देखो अभी यहाँ ऑब्जेक्ट क्या? मैंगो। मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो। अभी प्रेजेंट सिंपल है। जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में होता है तो हम सहायक क्रिया इज आर एन, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एन का प्रयोग करते हैं। तो मैंगो एक वचन है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? ईटन ना, ईट का ईटेड हो जाएगा और लास्ट में बाई राम। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को हम किसी के नाम को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो सेम उसी तरह से करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमने लिखा है एजेंट, एक्शन, रिसीवर। ये आपको समझने के लिए बताया गया। एक्शन मतलब वर्ब, इसका मतलब क्या होता है? वर्ब। और रिसीवर मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट होता है। और एजेंट मतलब क्या? एजेंट मीन्स सब्जेक्ट। तो ये एजेंट, एक्शन एंड रिसीवर मतलब ये आपका होता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन
होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका। और जब हम पैसिव बनाते हैं तो रिसीवर पहले आएगा, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और ये एक्शन वर्ड जो होती है जिसे हम वर्ब कहते हैं वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और फिर बाय के साथ एजेंट को लाते हैं। तो ये हो गया आपका वॉइस और वॉइस के प्रकार, उसकी पहचान। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर हम चलते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल क्या है, किस तरह से हम इसे बदलें। तो पहला रूल बच्चों है कि पहले हम क्या करते हैं कि दिए हुए वाक्य जो एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया है, एक्टिव वॉइस पहचान फिर से समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होगी कि वाक्य जो है वो टेंस के अनुसार लिखा होगा। तो टेंस के अनुसार है तो एक्टिव वॉइस है, तो उसमें हम जो है ऑब्जेक्ट पहले खोजते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्ट खोजने का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य में जो वर्ब है, वर्ब में व्हाट और whom मतलब क्या और किसे, ये वर्ब में लगाओ। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ड होता है उसी में हमें व्हाट और whom को लगाना होता है। तो एक्शन जो वर्ब है उसमें हम व्हाट और whom लगाएंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट अगर उस वाक्य से प्राप्त होता है तो उसकी एक्टिव पैसिव वॉइस बनेगी। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं प्राप्त होता है तो वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पे तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका मीनिंग आपको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता है कि अगर वर्ब ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, तो अगर सकर्मक क्रिया है, वाक्य में सकर्मक क्रिया का यूज किया गया है तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा। अगर वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है मतलब अकर्मक क्रिया है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और इसका एकदम आपको जानने का अच्छा तरीका है कि किस तरह से हमें पहचानेंगे वाक्य में कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो यह वर्ब में आप व्हाट और whom करके प्रश्न कीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो वर्ब ट्रांसिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है प्रश्न करने पे तो जान लो कि वर्ब इंट्रांसिटिव है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो रूल ये है कि हम पहले जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला रूल्स। दूसरा रूल्स क्या है कि जो नया सब्जेक्ट हमने बनाया, ऑब्जेक्ट को मैंने नया सब्जेक्ट बनाया, किसका सब्जेक्ट बनाया, पैसिव वॉइस का। तो उस पैसिव वॉइस के नए सब्जेक्ट के अनुसार और जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है उसके टेंस के अनुसार और इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये आपका दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब यूज की गई है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदलकर हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। और चौथा अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या, हमने ऑब्जेक्ट लिया अगर उसके अलावा कोई चीज बच गया तो अदर वर्ड है, वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं और बाय के साथ लिखते हैं। तो टोटल 5 रूल्स हैं और 5 रूल्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस रूल्स है इसका। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने आपको बताया अभी। फिर दूसरा है इस नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, मतलब एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, दूसरा हो गया। और जो वहां वर्ब दी गई है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदलकर प्रयोग करते हैं। तीसरा अदर वर्ड, मैंने बताया कि अगर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, अगर वहां पे कुछ बचा हुआ है तो उस थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर बाय के साथ लिखते हैं। ये 5 रूल्स है। और ये देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके लिए टेबल है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना है कि किस तरह से इसको हम सब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से बदलेंगे। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखना, ये कभी मिस्टेक मत करना, ये जो पॉजिटिव केस है इसमें ये कभी भी चेंज नहीं होगा।
अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे है और फिर इसे हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन कहाँ होगा, आई है तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो मी हो जाएगा, या मी है और जब वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो आई हो जाएगा। ये मतलब यहाँ और यहाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें हमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को और डिटेल ढंग से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। इधर देखिए जरा, पहला मैंने वाक्य लिखा है हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। यहाँ पे देखिए ये वाक्य है, अगर हम यहाँ पे अगर आप समझो जरा तो ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में कब लगता है, जब हमारा टेंस कौन सा होगा, पास्ट सिंपल। तो अगर पास्ट सिंपल है तो हमें पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया था वाट और होम का प्रयोग करना, ये आपका एक्शन वर्ड हो गया ना, मतलब प्रसन्न करना, हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। तो यहाँ पे हो गया, तो क्या प्रसन्न करना, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, किसने प्रसन्न किया, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, मी। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये आपका वर्ब हो गया और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अब चेंज करना आपको, ऑब्जेक्ट को इधर लाना, तो ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो यहाँ पे ये देखिए जरा रूल, मी है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, आई लाएंगे, तो यहाँ पे आई आ गया। अब ये पास्ट सिंपल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज और वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वॉज। अब फिर देखिए ये दूसरा नियम हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा नियम आपको देखो, वर्ब्स का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लीज्ड, तो इसका सेकेंड और थर्ड सेम होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा सेम उतारेंगे, ईडी फॉर्म है, ईडी का जो सेकेंड और थर्ड होता है सेम होता है, उसमें और आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आई वॉज प्लीज्ड ना, अभी हो गया। अब देखो जो है यहाँ पे हिज बिहेवियर, ठीक ना, तो हिज बिहेवियर लिखा है, तो हिज बिहेवियर ये पोसेसिव केस में है, देखो हिज यहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया कि ये कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अदर वर्ड यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बाय लिखेंगे और फिर सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, हिज बिहेवियर सेम उसी तरह से हम कॉपी कर लेंगे। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। दूसरा देखो, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और ये पर्सनल प्रोनाउन है, किसका है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, वी का ऑब्जेक्टिव केस। देखो जरा, यहाँ वी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो यहाँ पे टीच ना, मोहन टीच अस, तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ और यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हुआ और ये एक्शन वर्ड। तो इसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे क्या हो जाएगा, वी। समझ में आया। अब ये देखो, ये प्रेजेंट सिंपल में वाक्य लिखा, क्यों लिखा है, अभी हमने आपको बताया था कि हमें वर्ब में यस या एस जुड़ा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एंड लगती है। यहाँ वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। ठीक, अब इस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, TAUGST, टॉट। मैंने आपको टेंस पढ़ाते समय पीडीएफ फाइल में सारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म और यस या ES फॉर्म सभी भेजा है, वहां से आप देख सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो। अब ये हो गया। अब यहाँ देखो, कोई शब्द अगर हमने इसको लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो अदर वर्ड इसमें है नहीं है। तो अब ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को भी हम बदल नहीं सकते हैं, सेम वैसा उतार लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन। तो ये हो गया आपका इसका पैसिव। दूसरा देखो, he will help you, अभी मैंने आपको बताया था पहचान। तो ये वाक्य देखो, ये किस टेंस में वाक्य लिखा है,
फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में क्यों? विल और सेल का यूज होता है फ्यूचर सिंपल में, और यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये रूल है फ्यूचर सिंपल का। तो ये वाक्य जो है फ्यूचर सिंपल के अनुसार लिखा है, इसलिए ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस होगा। तो इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू का यू ही होगा। यहाँ पे देखो यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और सब्जेक्टिव केस। जब हम यू को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो यू ही होगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अनुसार हमें विल बी और शैल बी, अगर हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर सिंपल में है तो पैसिव बनाते समय हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। तो शैल बी का यूज आई और वी के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या होगा? विल बी का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल बी। अब मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड। अब देखो ही है, ही क्या है? सब्जेक्टिव केस यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई हिम। मतलब रूल के अनुसार, जो आपका रूल लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं चल रहा हूं, उसी के अनुसार आप देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर दूसरा है दे गिव अ पेन। अब ये भी प्रेजेंट सिंपल है। क्यों ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो ये क्या हो गया? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज आर एंड। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गिव मतलब देना। अब इसमें आप प्रश्न करो, व्हाट लगा के प्रश्न करो, क्या दिया? तो आपको आंसर क्या मिला? अ पेन। तो इसलिए ये गिव क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये उत्तर नहीं मिलता तो ये क्या हो जाती है? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अभी ऑब्जेक्ट आपको क्या मिला? पेन। ठीक, अब पेन हुआ। अब इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, 3 हेल्पिंग वर्ब है, तीनों में से एक लगानी है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? इज। आर क्यों नहीं? क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। तो फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव का क्या हो जाएगा? गिवन। अब देखो दे, यहाँ पे देखो दे। अब दे को हम ऑब्जेक्टिव केस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देन। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई देन। हमेशा जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लास्ट में हम बना के लिखते हैं तो उसके साथ बाई लगेगा ही लगेगा। फिर तीसरा देखो, सी रीड्स अ बुक। सी रीड्स अ बुक। ये भी देखिए आप, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। क्यों है? क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगता है और प्लूरल के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। ये टेंस पढ़ाते समय हमने आपको बताया है। आपके पास वीडियो होगा, उसको देख सकते हैं और ये चीजें याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी टेंस की बहुत ही आवश्यकता होगी। अगर आपको टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो पैसिव वॉइस आप नहीं बदल सकते, इसलिए टेंस को अच्छी तरह से याद कर लें। फिर ऑब्जेक्ट रीड्स, पढ़ता है। फिर ऐसा रीड्स में व्हाट लगा के प्रश्न करो, व्हाट या हुम लगा के प्रश्न करो। व्हाट लगा के प्रश्न करोगे? रीड मतलब पढ़ना। व्हाट डज सी रीड? वह क्या पढ़ती है? उत्तर क्या आएगा? अ बुक। तो ये ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना, अ बुक। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल इज आर एम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, यहां लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये इज आ गया। अब इसका थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म सेम होता है, वैसा ही स्पेलिंग लिखते लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है? रेड। रीड, रेड, लेकिन स्पेलिंग हम रीड का ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखो हो गया सभी अदर वर्डिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना।
तो यहाँ पे बाय लगाएंगे। और सी का देखो यहाँ पे सी है सब्जेक्टिव केस, इसका देखो पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हर होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हर। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, ही हैज स्टोलन माई पेन। ही हैज स्टोलन माई पेन, ये देखो हैज है कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ हैज बीन और हैव बीन प्रयोग होगा। ये टेंस वाइज जब हम वाइस आपको पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस किस तरह से बनाएंगे, तो ये अभी आपको समझा रहा हूं। टेंस का अभी आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब इसको हम कहते हैं, अब देखो ये पोसेसिव केस है, मैंने बोला था पोसेसिव केस चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो या सब्जेक्ट के स्थान पे हो, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि माई है तो माई को हम आई बना दें, नहीं, इतना पूरा आएगा। जो मतलब पोसेसिव केस जब भी किसी के साथ यूज होगा तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य रहेगा। पेन यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई पेन, ये हो गया। अब देखो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज बीन का यूज कर दिए। और थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ पहले से, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहता है, तो सेम थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, फिर ये देखो उसी तरह से अभी हमने ऊपर बताया था, ही को हम हिम में बदलते हैं, वो टेबल में बताया गया है, और फिर इसको आप ऐसा हिम लिख दीजिए, ये आपका हो गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक, लास्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, योर वर्क सेटिस्फाइज मी, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो प्रेजेंट सिंपल है, क्यों है कि यहाँ पे यस या यस लगा हुआ है, और यहाँ मी है, तो मी को हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम, मतलब प्रेजेंट सिंपल में वाक्य रहेगा तो इज आर एंड तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, किसके अनुसार, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार। अब पहले हमारा सब्जेक्ट क्या, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, योर वर्क, लेकिन अभी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो आई के साथ एन यूज करेंगे, आई एन। अब देखो ये वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेटिस्फाइड, मतलब यस को हटा के हम वहां पे केवल डी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, बाई। अब देखो योर चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पोसेसिव केस है, और योर वर्क सेम उसी तरह से। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से मतलब सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में या पोसेसिव केस को किस तरह से बदलते हैं। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, जो 5 तरह के सेंटेंस आपको इसमें पढ़ने हैं। अभी ये तो मैं आपको केवल पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना सिखाया, अगले वीडियो में हम लोग टेंस देखेंगे, फिर मॉडल वर्ब्स किस तरह से चेंज होगा, उसका क्या रूल्स है, किस तरह से उसका पैसे बनाएंगे, इंपरेटिव, लेड और इंफिनिटिव्स, ये 5 चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो इस तरह से आई फिनिश माय वीडियो हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।